देखिए दोस्तों, सच्चाई थोड़ी है वो डराने वाली है और राजस्थान सरकार ने अब अपने घुटने टेक दिए हैं। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अब डराने वाली है। हालात हैं वो भयावह हो गए हैं। हम केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की भीख मांग रहे हैं और आज ही मैंने अमित शाह से बात की है, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। देखिए 5 मिनट पहले अभी ये खबर जो है वो प्रकाशित की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि राजस्थान में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको देखते हुए ऑक्सीजन की जो मांग है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि केंद्र के सामने हम भीख मांग रहे हैं। और मैंने आज ही अमित शाह से बात की है। मैंने अजीत डोभाल, पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव मिस्टर मिश्र से लेकर किसी को नहीं छोड़ा, यानी सबके सामने हाथ जोड़े हैं और सबसे ऑक्सीजन और दवाओं के लिए बात की है। कई लोगों से रोज़ बात कर रहा हूं। गहलोत कांग्रेस के मजदूर संगठन जनटक के स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में बोल रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम ऑक्सीजन और दवाओं के साथ में केंद्र से क्रायोजेनिक टैंकर की भीख भी मांग रहे हैं। आज अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान को 5 टैंकर अलॉट कर रहा हूँ। अब आप हालात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में 5 ऑक्सीजन को जो टैंकर हैं वो भी केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ रही है। यानी कि 5 ऑक्सीजन टैंकर के लिए भी एक राजस्थान जैसे इतने बड़े राज्य को, राजस्थान जो है वो भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बावजूद 5 ऑक्सीजन टैंकर के लिए भी उसको केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ रही है। इतने ज़्यादा हालात है वो ख़राब हो चुके हैं और उस स्तर पर टैंकर अलॉट हो रहे हैं। हम राजस्थान में कोरोना के आंकड़े छिपाते नहीं हैं। कई राज्य हैं वो छिपाते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम छिपाते नहीं हैं। कर्नाटक में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन बंद होने से 24 लोगों की मौत हो गई। हमने केंद्र में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर अपने 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा था। हम लगातार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी स्तर पर कोई कमी नहीं रख रही है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि कोरोना से अगर बचना है तो संभल जाइए, अभी भी मौका है। जो पॉजिटिव नहीं आए हैं वो ध्यान रखें, घर से बाहर न निकलें। गहलोत ने यह भी कहा है कि हम तो चिंता कर रहे हैं कि राजस्थान को कैसे बचाएं। हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। हमने 15 दिन का लॉकडाउन लगाया है। इसे भले ही नाम दूसरा दे दिया, लेकिन इसे आप लॉकडाउन ही समझिए। आज ही हमने कड़वा विज्ञापन दिया है ताकि लोग समझ जाएं। बचना है तो संभल जाओ, ऐसे बिहेव करो जैसे लॉकडाउन हो। मैंने कल पुलिस से फ्लैग मार्च करवाया ताकि लोगों के लगे कि हालात क्या हैं। लोगों को अब सचेत होना होगा, लॉकडाउन की तरह बर्ताव करके सहयोग करना होगा, तभी हालात नियंत्रण में आएंगे। अकेली जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बात एक्चुअल में बिल्कुल सही है। अगर सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दिया गया तो सरकार अकेली इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। ये एक महामारी है, कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ही सब कुछ कर देगी। आम आदमी को ही अपने स्तर पे इस बीमारी से बचना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए सरकार जो है वो आगे नहीं आ सकती। बहुत से ऐसे कमेंट है जो कि अभी मेरे पास आ रहे थे, जो मैंने लास्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि सर ये दुकान खुलेगी क्या, वो दुकान खुलेगी क्या, प्राइवेट बसें चलेगी क्या, वो चलेंगी। देखो, संभल जाओ। कम से कम 15-20 दिन आप घर पर रहो, कहीं पर भी बाहर न निकलो। ये जो चैन है वो टूटनी चाहिए। एक बार ये चैन टूट गई तो हालात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे और सरकार जो है वो संभाल लेगी। लेकिन एक बार हमको सरकार का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखें तो उनकी मदद ज़रूर करें। फिलहाल मैं इसी नोट के साथ वीडियो का एंड करता हूं कि आप खुशहाल रहें, अपने घरवालों को भी स्वस्थ रहें और हेल्दी ज़िंदगी जिएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।